भाई जिस इंसान की जैसी वृत्ति होती ना, उसकी वृत्ति वैसी रहती है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। इंसान का नेचर, इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता, जीते जी भी और मरने के बाद भी। जिस इंसान ने जीते जी जो काम किया है, मरने के बाद वहां भी उसको वही ड्यूटी मिलती है, वही काम करेगा, वो बदलता नहीं उसका स्वभाव कभी भी। तो ऐसे आज एक छोटी सी हास्य कथा सुनाते हैं आप लोगों को। एक बार के हुए, तीन आदमी थे और वो तीनों बस में बैठे कहीं जाने लग रहे थे। अब तीनों जने एक सीट पे बैठे और बोलते बतलाते तीनों जने जाने लग रहे। बस चली जा रही बढ़िया रफ्तार से, और भगवान की करनी ऐसी होगी, उस बस का हो गया एक्सीडेंट और बाकी तो सब बच गए। और उस एक सीट पर जो तीनों आदमी थे वे तीनों मर गए। तीनों मर गए तो यमदूत लेकर गए, उन्हें उठा गए। यमदूत लेकर गए, यमराज के सामने पेश कराया और यमराज ने कही, भाई यमराज देख ही नहीं गया रिकॉर्ड। चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड देखा, ओहो बोला महाराज ये तो गलत आ गए, इनका तो टाइम में नहीं आया था, इनकी जगह तो दूसरे आने थे, तो दूसरी बस में थे, ये तो गलत लिया यमदूत। अब यमराज कहने लगा, भाई तुम गलत आ गए, अरे एक काम करो तुम वापिस चले जाओ। तीनों बोले, भाई हम तो वापिस ना जाओ। बोला, भाई वापिस तो जाना पड़ेगा। यमराज ने कही, बोला ना हम नहीं जाते। अरे बोला जल्दी चले जाओ, नहीं तो थारी बॉडी ने, डेड बॉडी ने हॉस्पिटल में लेकर जाने लग रहे, फिर तेरा पोस्टमार्टम हो जाए, फिर कर देंगे तेरा अंतिम संस्कार, फिर कुछ नहीं हो पाओगा, चले जाओ भाई। जिद करेंगे, बोला ना हम नहीं जाते, जाते नहीं हम तो यहीं रहोगे जीते जी स्वर्ग में, कुछ भी करते। यमराज बोला, भाई कुछ ले दे के चले जाओ। तीनों बोले हाँ फिर तो ठीक है कुछ, क्योंकि रिश्वत तो भाई यहाँ भी चलती है, वहां भी रिश्वत तो सब जगह चलती है, भ्रष्टाचार सब जगह है, हम ले देंगे तो चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। यमराज बोला, भाई बताओ क्या चाहिए। सबसे पहले जो इसका नंबर आया, बोला हाँ भाई तू बोल तेरे को क्या चाहिए। बोला महाराज मैं हूं एक व्यापारी लाला जी, यार मेरा नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, कर्जा हो रखा है मेरा बहुत घना, और मैं तो वापिस तब जा सकूं पहले तो मेरे सारे कर्जे ने उतार, और फिर मेरे घर में जो सबसे पीछे जो सबसे बड़ा कमरा ना, वो पूरा 2,000 के नोटा का, 500 के नोटा का भरा होना चाहिए, तब मैं जाऊंगा। यमराज बोला ठीक है तथास्तु। ये भी यमराज ने करनी बसोली ठानी ये थी, और कुछ करना था, तथास्तु बोलना था। बोला ठीक है भाई तथास्तु, हो गया था। तो ठीक है, ये दूसरा नंबर आया, बोला हाँ भाई तू भी मांग ले। बोला ऐसा है महाराज मैं हूं किसान, और मैंने बना रखे 5 बड़े बड़े गोदाम, और जब तक मैंने वे गोदाम बनाए हैं, जब तक वे गोदाम खाली पड़े हैं तो राम बरसता नहीं, फसल होती नहीं। और मैंने ये सोच के बनाए थे 500 गोदाम इतने बड़े बड़े कि अनाज शेर सब गए थे भरे रखे, अगर किसी में तिल, किसी में चावल, किसी में ज्वार, किसी में बाजरा, किसी में गेहूं, लेकिन वे मेरे 500 गोदाम बिल्कुल खाली पड़े हैं। मेरे 500 गोदाम बना बिल्कुल फुल भर दे, अलग अलग प्रकार के अनाज, तेल, तिलन, दलहन सब कुछ होना चाहिए। यमराज ने उसने भी कह दिया, बोला ठीक है तथास्तु, वो भी खुश हो गया। ये नंबर आ गया तीसरे का। बोला हाँ भाई तू बता तने क्या चाहिए। तीसरा बोला महाराज मन कुछ नहीं चाहिए, मन तो बस इन दोनों आप पता दे दे। ठीक है ले तुम अपने आप लूंगा। क्यों, तीसरा था चोर। तो इंसान की जैसी जो वृत्ति है वो मरने के बाद भी उसका नेचर वही रहता, वही वृत्ति रहती है, वो बदलती नहीं। अब वो जो व्यापारी था उसने मरने के बाद भी पैसे दिखे, जो किसान था उसने मरने के बाद वहां भी, नहीं तो क्या पता क्या मांग लेता, वहां भी जाकर उसने अनाज ही मांगा, भाई मेरे 500 गोदाम भर दिया। और चोर ने क्या गई, बस इनका एड्रेस दे दे और कुछ ना चाहिए मना। तो इंसान की वृत्ति कभी बदलती नहीं भाई, ऐसा ही होता है। वो एक बार क्या हुआ, वो एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया कहने लगी, बुढ़े तन पूछते कुछ ना मैं तेरा खाम खाएगी आगी, तेरे तब बढ़िया था, मैं बनवारी के चली जाए, वो बढ़िया था। बूढ़ा कहने लगा क्यों, बनवारी मेरे तो घना अच्छा है। बोले और कै साल हो गए मैंने तेरे आए, बुढ़ापा आ गया मेरे में, कि तो घुमा के ले आना, कदे फरा के ले आना, के देखा मैंने तेरा आगे ने। बूढ़ा बोले हाँ भाई ठीक है, यह बात तो है। बूढ़ा बेचारा सादा ही था। बूढ़ा बोले फ्री के चाहो तू, नबली देव बेरी मेला लग रहा देखा लेना तुमने। बूढ़ा बोला चाल तेले, मैं भी ना गया हूं, किधर चाल लेके चलूंगा। बूढ़ा का बर्थडे, बूढ़ा बेरी लेके पहुंच गया मेले में, और मेले में खूब भीड़ जबरदस्त, और वह घूमे फिरे, अच्छी जबरदस्त भीड़, बढ़िया मेला लग रहा। और पुराने टाइम हम डाकू आ रहे थे, घोड़े पर चढ़ गए तिगड़क तिगड़क करते, और वह डाकू आ गए उड़े, डाकू आ गए तो सारे लाइन में ला लिए, और वह डाकू तलाशी ले जी तो रखे मना पाऊं से गोली मार दे। वो बूढ़ा बुढ़िया भी लाइन में,
बुढ़िया ने बुझी, बुढ़िया तो बोले क्या की लाइन लाग रही है, बुढ़ा ने बोले मेरी जान में धोख लागेगी, जाती लाइन लाग रही है। और वो डाकू ले वो तलाशी जी दौड़ के बना पाऊ से गोली मार दे। और वो नंबर ते बुन का भी आना ना, बुढ़िया का भी नंबर आ गया। और डाकू लाई बंदूक, बोला दी तलाशी, बोला महाराज सरदार, बोला कुछ नहीं है। सरदार बोला मारे गोली। डाकू बोला बुढ़िया के नाम है, बोले रे मेरा नाम क्यों था भाई, मैंने पूछते मैं तो बोले पहली बार आई छोड़ देखे मेरा नाम तो बतेरी से। बतेरी नाम सुनते रहे डाकू ने ढीले ढीले रोड छोड़िए। डाकू सरदार ने कही, बोले अब के बात से मारा न गोली, बोला सरदार ना तो मैं मारू ना किसी और न मारने दू। तो सरदार बोला क्यों के बात, बोला बतेरी नाम नहीं है। बोला फिर क्या हो गया, बोला सरदार बतेरी मेरी बेबे का नाम नहीं, इसका नहीं मारू गोली और ना किसी ने मारने दूंगा। सरदार ने भी दया चाहिए, बोला कोई बात ना जान दे, अगला नंबर बुढ़े का। बुढ़ा तो चले भाई, बुढ़िया तो बच गई, तू मर रहेगा। बुढ़े की बिली तलाशी के मैं ले रहा था, बोला सरदार कुछ को ने, बोला मार फिर गोली। डाकू तो बुझी, बोला के नाम है बुढ़े। बुढ़ा ने जी नाम तो घर क्या तो मनोहर लाल टेकिया था, पर गांव में तो मन भी देखे बतेरी कैसे। एक और बुढ़िया, बुढ़ा मर गया था और वे कहने लगी अड़ोसन पड़ोसन, बोले चल रही था इतने सत्संग में चल लागे, माता का जागरण हो जाए, बोले के सोथरा चल लेके चल रहे इतने। बुढ़िया बोली भाई हिसाब है देख दे जवानी में तो बुढ़िया जान दी ना, अरे मेरा को जी करता ना मेरा ना समझ में आते सत्संग वत्संग, लाना चल चल लेंगे। वह बुढ़िया ने ले बेचारी पहली बार गई थी और बहुत चल रहा बुढ़िया सत्संग। और पेशी वाला भजन गाय दिया उन्होंने गायनिया ना, और उन्होंने बताओ सारी माता आएगी बुढ़िया के लिए 3-4 हजार दे भी खोल गल पूरा नर लगी मारण शरण। बुढ़िया सोची बको सोन होता हुआ है के करना रिया है राम, बोला मैं तो पहली बार आई थी भाई ये के कर शर्म मारा से कोई सोन होता हुआ। बुढ़िया भी लगी शर्म मारण। और फिर भाई उन्हें देखा जागरण वाले ने, हाँ भाई आएगी सारे हम पेशी। और उन्होंने बोला जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव, और बठाया चिमटा। एक कन्या करे बोला हाँ तू कौन सी है, बोला मैं जम्मू वाली। ठीक, तू कौन सी है, दूसरी तो बूझी, बोला मैं बेरी वाली। तीसरी तो बूझी तू, बोला मैं गुड़गामी वाली। एक नंबर बुढ़िया का भी है, बुढ़िया कन्या करे चिमटा हाँ तू कौन सी है। बुढ़िया घबराएगी, हाँ बोला बता कौन सी है, बोले महाराज मैं तिहाड़े थे बोला लोकल। भाई ये पुरानी बुढ़िया बेचारी शादी है वह करती, और नहीं बूढ़ा कहने लगा नहीं नहीं मोटर चली थी बस रोडवेज की, बोला चल तेना बस में घुमा के लाऊंगा मोटर चली हरियाणा में। बोले चल। और बूढ़े ने बढ़िया धोती कुर्ता खंड का हाथ में डोगा, और बुढ़िया ने भाई अच्छा बढ़िया सतरा दामन और चूंदड़ और भाई नई जूती गाड़ी और चल पड़े। बस आगे चढ़ लिए बस में शहर में पहुंच गए, शहर में उतर गए, चल लेना बुढ़े नजर गए बुढ़िया के पाए कहना हाँ बोले बेट तो रांड तेरी जूती कड़ा से, बोले जूती तो पाई है ना, बोला ना करते तू पैर खाई थी मैंने देखी थी, बोला ना करते तो मैं पैर खाई थी। फिर मोटर में जब चढ़ने लगी ना मैंने देड़िया में काटी थी अड़ो तेरे पास पाई है ना मैंने। तो भाई रेल नहीं चली जबकि भी बात सुन लो। वो एक बूढ़ा बेचारा सोची ले रेल की चली है नहीं तो रेल की सवारी करे। और अब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, अब रेल आएगी, रेल भरी ने सवारियां कभी ठड्डी। और बूढ़ा चढ़ने लगा जी साहब पहली पड़ी पांच रहा रेल की वह, और इतनी देर में रेल ने सीटी मार दी। बूढ़ा लमरे साले की बोले देश से ड्राइव मेरा ही बोझ मैंने की